अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि सिमिलर लगते हैं तकरीबन, लेकिन उनका इस्तेमाल डिफरेंट होता है, उसमें वेरी वो करते हैं। आज मैं उन्हीं दो अल्फाज को डिफाइन करूंगा जो सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है, और वो दो अल्फाज हैं बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल। बज़ाहिर दोनों अल्फाज सेम है लेकिन एक एस का फ़र्क है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं, इनके फंक्शन का भी फ़र्क है और इनकी एप्लीकेशन का भी फ़र्क है, इनके अप्लाई करने का जो मॉड्यूल है वो भी ज़रा डिफरेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिसाइड से कि बिसाइड कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सो बिसाइड जिसमें एस नहीं आता, आप देख सकते हैं बिसाइड, ये एक प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मतलब ये होता है जब आप किसी के साथ फिजिकली साथ बैठे होते हैं या साथ रहते हैं या कोई भी चीज़ जब साथ होती है फिजिकली। आप ज़रा आप यहाँ पर देख सकते हैं ही सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, यानी कि मैं ये बैठा हूँ और बिल्कुल फिजिकली मेरे साथ है वो, तो बिसाइड है। देर इज़ अ गार्डन बिसाइड माई होम, कि मेरे घर के साथ एक बाग है और वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर बिसाइड आप एग्जाम्पल देखें। फिर एक और, वी सेट बिसाइड द फायर, हम आग के साथ बैठे, ठंड थी, सो वी सेट समथिंग ऑन फायर एंड देन वी सेट बिसाइड द फायर, हम आग के साथ बैठे। तो वहां पर भी आप बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज के फिजिकली साथ होते हैं। लेकिन बिसाइड्स एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक एडवर्ब है, जैसे लिंकिंग एडवर्ब भी कहा जा सकता है या कंजक्टिव एडवर्ब भी कहा जा सकता है या ट्रांजिशनल वर्ड भी इन जैसे अल्फाज को कहा जाता है, जैसे एडिशनली, फर्दर मोर, लाइकवाइज, और इस किस्म के ये अपने पैराग्राफ के अंदर या राइटिंग स्किल्स के अंदर खूबसूरती लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अल्फाज। और इनका मकसद ये होता है कि आप जो अपनी थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको ट्रांजिशन कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा भी इसका दीगर इस्तेमाल भी है, लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ इसकी यहाँ पर ग्रामेटिकल पोजीशन समझाना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर की किस तरीके से कंजक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल होता है। ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा कि आप इसको ये कह सकते हैं, इसे कंजक्टिव एडवर्ब इसलिए भी कहा जाता है, ये एक कंजंक्शन वाली शक्ल रखता है, यानी कि फिक्रों को भी जोड़ रहा होता है लेकिन एडवर्ब का काम कर रहा होता है, तो इसे कंजक्टिव एडवर्ब या आप एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन या आप इसे ट्रांजिशनल वर्ड के तौर पर भी या लिंकिंग एडवर्ब के तौर पर भी ले सकते हैं। ये फंक्शन पर वेरी करता है कि किस जगह पर ये कैसे अप्लाई हो रहा है, बट इसका जो मेन फर्क है बज़ाहिर वो ये है कि ये बिसाइड्स है, ये एस वाला है। इसका लफ्जी मतलब है इसके अलावा या इसके साथ साथ कोई भी चीज, मतलब एक पॉइंट को तो गिन लिया, इस पेन के अलावा या इस पेन के साथ साथ। सो अपेरेंटली तो देखा जाए तो अगर मैं कहता हूं इसके अलावा, तो इसका मतलब यही है कि इसके साथ साथ कोई और भी है। मीनिंग अगर समझा जाए सेंस वाइज तो यही है कि अगर इसके अलावा का मतलब इसके साथ साथ ही होता है। जरा एग्जाम्पल देखें, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर बिसाइड लिसनिंग टू म्यूजिक, वो अखबार पढ़ रहा था म्यूजिक सुनने के साथ साथ। आप याद रखें बिसाइड्स के साथ जेरेंड का इस्तेमाल होता है, जिसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, एक्टिविटी को शो करती है। तो अगर तो कोई वर्ब आना है तो वो आईएनजी ही आएगा, यानी कि जेरेंड आएगा। तो बिसाइड्स रनिंग, बिसाइड्स ईटिंग, बिसाइड्स राइटिंग, लिखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, व्हाट कैन यू डू, या आप व्हाट डू यू नो अबाउट राइटिंग बिसाइड्स लर्निंग, आप राइटिंग के अलावा, सीखने के अलावा क्या जानते हैं राइटिंग के हवाले से। जब भी आपने बिसाइड्स का इस्तेमाल करना है उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे जेरेंड कहा जाता है उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कोई वर्ब है ही नहीं, जैसे कि नो वन बिसाइड्स अली कैन सॉल्व दिस इशू, अली के अलावा कोई ये मसला हल नहीं कर सकता, तो अली के अलावा आप देख सकते हैं बिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पर मैं ऑब्वियसली अली के साथ कोई आईएनजी तो नहीं लगा सकता क्योंकि नाउन है, वर्ब है ही नहीं, तो फिर तो नहीं आएगा। तो नो वन बिसाइड्स अली कैन सॉल्व दिस मैटर और दिस इशू। एक और एग्जांपल देखें, ही नो स्विमिंग बिसाइड्स कुकिंग, वो स्विमिंग जानता है कुकिंग के साथ साथ या कुकिंग के अलावा। तो आपने देखा कि बिसाइड्स का मीनिंग है इसके अलावा या इसके साथ साथ। इसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ये फिक्रों को जोड़ने के लिए या खूबसूरती लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज एन एडवर्ब। जबकि बिसाइड एक प्रपोजिशन है और इसका मतलब है किसी के साथ जो कि फिजिकली वाकई ही साथ होता है। जैसे कि आई हैव माई ब्रदर सिटिंग बिसाइड मी, मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ है। जब कोई फिजिकली साथ है तो बिसाइड, अदरवाइज बिसाइड्स का इस्तेमाल होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में दीगर लेक्चर्स भी आप एक तरतीब के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप आज ही रब्ता कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।